गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप बीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों के विद्यार्थी हैं और आपका ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इस चैनल से बने रह सकते हैं। आज जो है मैं बताने जा रही हूँ कि आप जब पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है राज्य व्यवस्था के बारे में जानना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है, अभी मैं राज्य व्यवस्था से संबंधित बात करूँगी। तो राज्य व्यवस्था के लिए आप लक्ष्मीकांत, बहुत प्रचलित बुक है ये, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है मेन पॉइंट दे रखी है, ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं है इसमें, और मेन पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और आप फटाफट इसको दोहरा के और एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हैं। एक ये है, एक और बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो मैं कल बताऊँगी। आज मैं इसके बारे में बता रही हूँ, आप दोनों बुक को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के बारे में बताऊँगी पहले, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस प्रकार से इसमें दे रखा है। तो आप खुद ही अपने माइंड में खुद क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सी बुक बेस्ट है। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट है, जो कल मैं बताऊंगी आपको वो विस्तार पूर्वक है और विस्तार पूर्वक लिखना होता है। तो आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बुक से ज़्यादा बेस्ट वो वाली बुक है, उसमें जो थिंकर हैं उनके बारे में भी सजेस्ट है, उनके बारे में बताया गया है, तो ये सब है। तो आज पहले हम ये कंपेयर भी करते हुए चल देंगे, और जो हमारा चैप्टर हो रहा है राज्यपाल, उसको मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया था, जो कि थोड़ा समरी आपके माइंड में पॉइंट बैठ गया होगा कि ये ऐसे ऐसे तरीके से मतलब होता है। गवर्नर के बारे में पता चल गया होगा, राज्यपाल के बारे में। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगी इस बुक से संबंधित मेन पॉइंट, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं यहीं से पढ़ के फिर मैं एग्ज़ाम दे दूं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको खुद बुक परचेज़ करना पड़ेगा और इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये है कि मैं अगर आपको समझा दूंगी तो आप ईज़िली जो है बुक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, समझ आएगा आपको। पहला आपको करने के लिए फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ना ज़रूरी होगा, जो कि मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग समझाया है। आज मैं बुक के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। तो आरंभ करते हैं क्लास। जैसे कि यहाँ पे गवर्नर के बारे में है, तो गवर्नर के बारे में पता ही है कि हमारे जो कार्यकारी जो मेन होते हैं वो कौन होते हैं, वो गवर्नर होते हैं, अर्थात राज्यपाल होते हैं। तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने वाली हूँ, जो मेन पॉइंट है वो बताऊँगी। जैसे कि आपको पता है राज्यपाल के बारे में 153 से 167 अनुच्छेद में दिया गया है। और राज्यपाल जैसे कि केंद्र होता है और राज्य होता है, दोनों का सेम होता है। राज्य को चलाने के लिए यहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अच्छा, ये करते क्या है, एडवोकेट जनरल जो होते हैं ना, लेखा मतलब विधि का लेखा जोखा रखते हैं, जो कानून बन रहा है उनके बारे में रखते हैं। तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मेन जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। कहने भर के लिए राज्यपाल होते हैं, लेकिन सारा काम मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो कहने मात्र के लिए ही सही, लेकिन होते मेन जो है वो राज्यपाल होते हैं। संवैधानिक जो प्रमुख माना जाता है वो राज्यपाल को माना जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जैसे कि बता भी दिया गया कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, अर्थात संवैधानिक मुखिया होता है। नेक्स्ट है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्य का दोहरा भूमिका निभाता है, अर्थात ये है कि वो केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम करता है। राज्यपाल जोड़े रखने का काम करता है, और वो राष्ट्रपति को भी सहयोग करता है कुछ निर्णय लेने में। नेक्स्ट है, इसी में समझाया गया कि समानतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है ये 1956 के आधार पर है कि एक राज्यपाल 2 राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, एक ही व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगने आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाती है। अगर बात की जाए कि राज्यपाल की को नियुक्त कौन करते हैं, तो वो करते हैं राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से ही किसी को नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मंत्रिपरिषद की राय विचार लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, उसके बाद ही कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन का खर्च नहीं होता है। अर्थात ये है कि बोला गया कि प्रत्यक्ष रूप से अगर जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वैसे ही चुनाव करवाया जाए राज्यपाल का, तो क्या अच्छा होगा? इसका कई रीज़न है कि ऐसा अच्छा नहीं होगा। जैसे कि पहले जो है अमेरिका से संविधान सभा ने सोचा था कि हम अमेरिका से ले लेंगे राज्यपाल के जो नियम है। वहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सीधे चुनाव होता है आम जनता के द्वारा, उसके बाद लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो कनाडा है, कनाडा में जो है वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हम लोगों ने वही अपनाया है और यहाँ पे बस अंतर बता दिया जा रहा है कि अगर जो चुनाव के द्वारा अगर राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, धन का खर्च होता है। आपको पता है ना चुनाव करवाने कितना खर्च होता है, तो खर्च आएगी, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि एक निर्वाचन राज्य स्वाभाविक रूप से किसी से जुड़ा नहीं होता तो निष्पक्ष, और अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, निष्पक्ष कोई निर्णय नहीं ले पाएगा और उसको उनसे दब के रहना पड़ेगा, उस पार्टी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो कोई पार्टी का नहीं होता है, ये निष्पक्ष होता है, अलग होते हैं, तो ये निर्णय भी ईजिली ले पाते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की व्यवस्था से लिखा हुआ है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहता है। और राष्ट्रपति जो है अगर नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति का क्या होता है, उनका नियंत्रण बना रहता है राज्यों पर भी। ठीक है, तो ये बोला गया केंद्र और राज्य पे दोनों को संभाल लेते हैं, नियंत्रण में रहता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर केंद्र के नियंत्रण में राज्य नहीं होगा तो वो अपने राज्य को मतलब अलग कर सकता है ना। हमारे में क्या है कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें संघ राज्य मतलब राज्यों का जुड़ा हुआ रूप है। और अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर राज्यपाल को नियुक्त नहीं किया जाएगा तो हर राज्य मांग कर लेंगे अलग देश बनाने की, है ना। तो ऐसे उठते भी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है। तो जो राष्ट्रपति है अगर नियुक्त करती है राज्यपाल को किसी राज्य में, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि वो जुड़ा रहता है केंद्र और राज्य। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगर राज्यपाल का सीधा निर्वाचन होगा, उनको चुना जाएगा, तो क्या होगा, आम चुनाव में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। तो मुख्यमंत्री क्या करेगी, अपने ही उम्मीदवार को खड़ा करेगी। अगर उम्मीदवार को खड़ा करेगी तो वो चाहेगी कि मेरे ही उम्मीदवार खड़े हों और वही राज्यपाल बने, जिससे कि सारा कंट्रोल किसके पास हो जाएगा, फिर मुख्यमंत्री के पास हो जाएगा। तो इसलिए ये बेस्ट आइडिया लिया गया है जो कि कनाडा से लिया गया है हमारे संविधान सभा के द्वारा। तो कनाडा से लिया गया है। पहले तो सोचा जा रहा था अमेरिका से लेने की, अमेरिका की ये मॉडल है, लेकिन अमेरिका से नहीं लिया गया, हम लोगों ने कनाडा से लिया है। कनाडा में क्या होता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्रोत में क्वेश्चन आ जाते हैं कि राज्यपाल का जो है पद कहाँ से लिया गया है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसको डार्क कर दिया है, हाईलाइट कर दिया अर्थात। नेक्स्ट है कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो उसकी क्या क्या शर्त है, क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो वो नागरिक होने चाहिए, वो देश के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद वो 35 वर्ष जो है उनकी हो चुकी होनी चाहिए, उनकी आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ये है। नेक्स्ट है, पहला उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित ना हो। कोई भी राज्य मतलब मैं जैसे बताऊं कि हरियाणा का अगर है तो हरियाणा के राज्यपाल को बनाना है, तो ऐसा नहीं कि हम हरियाणा से चुनेंगे, हरियाणा का है तो हरियाणा का ना चुन के हम चुनेंगे उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को हम वहाँ पे रखेंगे। उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए राज्यपाल के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है,
राज्यपाल की पद की शर्तें क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई सॉरी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसे सदन से उस तिथि पद त्यागना होगा। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अगर वो संसद का सदस्य है तो या विधानमंडल का सदस्य है, अगर उसकी नियुक्ति हो गई है राज्यपाल के रूप में, तो उसको उसी टाइम पे उसको पद का त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उसे किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, अर्थात वो सरकारी जॉब नहीं कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियां, विशेषकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा, और जो उसको जो भत्ते मिलेगी संसद द्वारा निर्धारित होगी कि कितने मिलेंगे उनको, ठीक है। यदि वही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे, अर्थात राज्य मिलकर प्रदान करेंगे किनको, राज्यपाल को। कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियां व भत्ते को कम नहीं किया जा सकता। और अगर कार्यकाल उनका चल रहा है, वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसा चाहेंगे कि उनके बीच में ही उनका जो भत्ते हैं उनको कम कर दिया जाए, है ना, सैलरी कम कर दी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को शर्त संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो जैसे कि उनको शपथ जो है राज्यपाल को जो कौन दिलवाएंगे, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलवाएंगे। अगर उनकी अनुपस्थिति अर्थात वो नहीं है तो उच्च न्यायालय के ही वरिष्ठ जो भी न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की पदावधि। समांतर राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण के से 5 वर्ष तक क्या माना जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि राष्ट्रपति है वो कब मतलब जब तक चाहे तब तक राज्यपाल रह सकते हैं पद पे बने, ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। फिर है, उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के पदस्थ का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल की सुरक्षा है और ना ही कार्यकाल की निश्चितता। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका मतलब टाइम फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे उनको बुला लेंगे और जब चाहेंगे उनको निकाल देंगे, मतलब पद से हटा सकते हैं, कभी भी उनको नियुक्त कर सकते हैं। तो ये गलत बात माना गया है इनके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात ऐसा है कि 5 साल फिक्स है। अदरवाइज मान लिया जाए कि अगर उन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिया है इस राज्य में और 3 साल बाकी है, तो उनको ऐसा कर सकते हैं कि उस राज्य से हटा के दूसरे राज्य में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नेक्स्ट है, एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसकी उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण ना कर ले। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए तथा ताकि रिक्तियाँ की कोई स्थितियाँ पैदा ना हो जाए। अर्थात ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि राज्यपाल तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक अगले राज्यपाल का चुनाव अर्थात नियुक्ति ना कर दी जाए राष्ट्रपति के द्वारा, तब तक वो उस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेखनीय नहीं है, तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपवन बना सकता है तथा वर्तमान राज्य का निर्धन। ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर कार्यभार सौंपा जा सकता है। अर्थात ये कि अदरवाइज ऐसा हो जाए कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि राज्यपाल की निर्धन हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को ना उन तब तक के लिए उनको जब तक
दूसरा नियुक्त नहीं किया गया है राज्यपाल, तब तक के लिए मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल का पूरा काम संभालेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, हाई कोर्ट के। वैसे ही बताया गया कि राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। अर्थात जितनी पावर जो राष्ट्रपति को, उतनी राज्यपाल को तो ऑब्वियसली नहीं है। कुछ में राज्यपाल आगे है और कुछ में राष्ट्रपति पीछे है, वो हम देखेंगे कैसे। तो कार्यकारी शक्तियाँ जान लेते हैं राज्यपाल की। तो पहला है कि राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम होती है, मतलब उनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई काम हो पाएगा अगर राज्य में करना है तो। नेक्स्ट है, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना हो तो भी ये राज्यपाल करेंगे, और कोई अन्य मंत्री जो है, जैसे अन्य मंत्री में जैसे कि हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ पे जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। और बिहार को इससे अलग रखा गया है। 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में हुआ था, उसको बाहर निकाल दिया गया है, वहाँ पे नियुक्त नहीं किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बिहार से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। तो ये कार्यकारी जो इनका मतलब कार्य है। नेक्स्ट है, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, उनका पारिश्रमिक तय करते हैं, और महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के मतलब राज्यपाल जो है जब तक चाहेंगे तब तक वो महाधिवक्ता बना रहेगा। उनकी कितनी वेतन होनी चाहिए वो भी फैसला कौन करेंगे, वो राज्यपाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं। जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको भी नियुक्त कौन करते हैं, वो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जितने भी लोक सेवा जो हम बीपीएससी दे रहे हैं उनके जो भी मेंबर होंगे उनका जो चुनाव है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वह मुख्यमंत्री के प्रशासनिक मामले या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के बारे में जो उन्होंने फैसला लिया है, जो काम कर रहे हैं उनके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं राज्यपाल। वह राष्ट्रपति के राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य के राष्ट्रपति शासन के दौरान उनकी कार्रवाई शक्तियाँ का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति के राज्य के संवैधानिक आपातकाल के समय पे क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा कि वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं और कुलपति को नियुक्त करने का भी अधिकार उनके पास होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विधायी शक्ति क्या क्या है उनकी। तो विधायी शक्ति में हम देख लेते हैं, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित करते हैं, अर्थात सत्र को बुलाने का अधिकार भी इनके पास है। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के कुल जो सदस्य होते हैं उसका 1/6 जो भाग होता है उनके सदस्य को मनोनीत इनके द्वारा किया जाता है। जो होते हैं सदस्य वो साहित्य, विज्ञान, कला, इन सब से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन जो है उनको नियुक्त करते हैं, एक वो कर सकते हैं, ठीक है, विधानसभा में। नेक्स्ट है, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर उनको एक विशेष अधिकार भी एक अर्थात यहाँ बोल सकते हैं वीटो भी दे रखा है कि क्या क्या होता है, मतलब अगर विधानमंडल के द्वारा विधेयक कोई दिया जाता है राज्यपाल के पास तो वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या क्या विशेषाधिकार है। वह विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं या स्वीकृति के लिए उससे रोक सकते हैं, या विधेयक को विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हालांकि यह विधानसभा द्वारा पुनः
बिना परिवर्तित, अगर जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं कि कोई विधेयक आया राज्यपाल के पास तो वो रख सकते हैं विचार करने के लिए, दोबारा भी भेज सकते हैं कि अगर दोबारा वो विधानमंडल के द्वारा आ गया तब तो उन्हें सिग्नेचर करके देना ही पड़ेगा वो पारित होने के लिए। अगर वो धन विधेयक है तो उनको पुनः विचार करने के लिए नहीं भेज सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राष्ट्र विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यपाल मतलब अगर उनके पास विधेयक आता है तो वो सुरक्षित रख सकते हैं राज्यपाल के लिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं राज्यपाल के पास भेजूंगा, है ना। तो वो कैसा कैसा होता है, ऐसा हो सकता है कि संविधान में समस्या, मतलब अगर वो विधेयक पास हो जाता है तो संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के अकॉर्डिंग ना हो, है ना, तो ये हो सकता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध हो तो भी वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टाइम पे रख सकते हैं, ये नहीं कि हर चीज़ में वो विधेयक को रख लेंगे और कानून को पास ही नहीं होने देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई कोई मेन शर्त है उसके ऊपर। तो ये दो चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, देश व्यापक हित के विरुद्ध हो, मतलब देश के हित के विरुद्ध हो, अगर हित नहीं हो रहा, कल्याण नहीं हो रहा, उससे खराबी होगी तो फिर वो रख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो वो औपचारिक रूप से अध्यादेश को घोषणा कर सकता है। इन विधेयक को राज्य विधानमंडल के 6 हफ्तों के भीतर, अर्थात ये है कि कोई विधेयक अगर वो पास जब विधानमंडल चल नहीं रहा था तो इम्पॉर्टेंट हो गया तो वहाँ उस टाइम पे उन्होंने कोई कानून पास किया, लेकिन वो विधानमंडल द्वारा अगर 6 हफ्तों के अंदर वो नहीं पारित किया गया ना तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो विधेयक जो होगा, अध्यादेश जो होगा, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, अर्थात वो अमान्य हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति के बारे में जान लेते हैं। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, अर्थात उनके ही सिग्नेचर के बाद, उनकी स्वीकृति के बाद जो बजट होगा, राज्य बजट, वो पेश किया जाएगा, ठीक है। धन विधेयक को राज्य विधेयक में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा, ये सेम है। बिना उनकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, अर्थात सब्सिडी, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देना चाह रहे थे उनके पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट, ये राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति, अर्थात पंचायत में पैसे देने होते हैं, वित्तीय स्थिति को हर 5 साल में समीक्षा की जाती है। वो वित्तीय आयोग का गठन करते हैं, किनके द्वारा ये वित्तीय आयोग का गठन होता है, वो होता है राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि पंचायत में काम करने तो पैसे लगेंगे ना, उनके लिए हर 5 साल में वित्तीय आयोग का ये गवर्नर के द्वारा गठित किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो इनको ये शक्तियाँ मिली हुई हैं। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। तो पहला है, राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड क्षमा, अर्थात ये है कि न्यायिक शक्ति में राज्यपाल जो है वो क्या कर सकते हैं, वो किसी को क्षमादान दे सकते हैं। वो मृत्यु में क्षमादान नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि मृत्यु दंड मिला उसको उसमें क्षमादान दे दे। वो अधिकार जो है केवल किनको दिया गया है, वो केवल अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की जब भी नियुक्ति की जाती है न्यायाधीश की, तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति जो है ना वो राज्यपाल का सलाह मशवरा लेंगे, है ना, राय विचार लेंगे, विचार पे किया जाता है। नेक्स्ट है क्या, वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, अर्थात और जो जिला
जिला में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो है वो क्या करते हैं, उच्च न्यायालय से वो विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद उनकी नियुक्ति करते हैं वहाँ के जज की अर्थात न्यायाधीश की। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्यपाल के जो संवैधानिक स्थितियाँ हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह ही संवैधानिक व्यवस्थाएं देखने को सिमिलर मिलता है, जैसे कि राष्ट्रपति है वैसे यहाँ पे राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, नाम मात्र के ही सही लेकिन है मेन। वास्तविक रूप से कौन होते हैं, वो मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं मंत्रिपरिषद का। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। राज्यपाल अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता, उनको क्या करना पड़ेगा, वो मंत्रिपरिषद से राय मशवरा लेना पड़ता है। सिर्फ कोई मतलब हर मामले में जरूरी नहीं है, वो कोई मामले मतलब कोई डिसीजन वो बिना मतलब मंत्रिपरिषद के ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। राष्ट्रपति के साथ क्या होता है, उसको मंत्रिपरिषद की राय मशवरा लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है उनसे राय विचार लेने के बाद ही वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल में ऐसा नहीं है। राज्यपाल में कोई ऐसी छूट मिली हुई है कि वो बिना उनसे राय मशवरा लिए वो फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पहले हम देख लेते हैं कि राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, ये संविधान समस्त कार्य सीधे उनके द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। तो मेन ये है कि मेन कौन होते हैं, वो होते हैं राज्यपाल। यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है। यह आर्टिकल 163 में बताया गया है कि कुछ में जो अपने विवेक से नहीं तो बहुत सारी चीज़ों में मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पे संविधान में इस बात की कल्पना की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थिति में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसा कल्पना नहीं किया गया है। अर्थात यहाँ पे मैंने डिफरेंस पहले ही बता दिया है, वो कुछ फैसले ले सकती है अपने विवेक के अनुसार, लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है, उनको मंत्रिपरिषद की राय लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई है, जबकि राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। राष्ट्रपति के लिए वो विधेयक को क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं कोई मामले में। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर संविधान के विरुद्ध लगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध लगे, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक है उसको सुरक्षित कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके ऊपर है। राज्य के राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्य में अगर कुछ गड़बड़ी देखने पे तो वो सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए। इससे क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू करने से ये फ़ायदा हो जाता है राज्यपाल को कि सारा कार्य जितना भी मुख्यमंत्री का होता है वो मेन हेड बन जाते हैं राज्यपाल, उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं होते। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट है कि पड़ोसी केंद्र राज्य में बतौर प्रशासन के रूप में कार्य करते हैं, वो मेन होते हैं वहाँ पे, तो ये बताया गया है। नेक्स्ट है राज्य की विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामले में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मतलब राज्य में जो भी विधान परिषद में जो भी हो रहा है उनके बारे में जानने का पूरा अधिकार है, वो पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री बेहिचक। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पुनः बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक निर्धन हो जाने पे वो किसी मतलब उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं अपने मन से। ठीक है, ये उनको अधिकार है। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न होने पर भी वो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री वाले मंत्रिमंडल को। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। ये सब सारे विवेक से है, इनमें कोई राय विचार लेने की आवश्यकता नहीं है। किनको,
राज्यपाल को, ये बता दिया गया है। और यहाँ पे जो जो मैंने टिक लगाया वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो उनको देख लेंगे, है ना। 153 में जैसे राज्य के राज्यपाल, मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक राज्य अर्थात 2 राज्य के एक राज्यपाल हो सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया। मेन जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो जो है किस में निहित होती है, तो वो होती है राज्यपाल में, वो 154 में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे कौन करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया 155 में। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल, उनके कितने कार्यकाल होंगे, 5 साल होंगे वैसे समानता, तो अदरवाइज तो वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है 157 और 158, सिमिलर ही है, मतलब क्या शर्त है नियुक्ति के, तो 35 एज होना चाहिए, नागरिक होने चाहिए, ये सब है। कोई पद पे नहीं होने चाहिए, सरकारी पद पे नहीं होने चाहिए, ये सब। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करवाते हैं वो क्या कौन करवाते हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 161 में क्या है, राज्यपाल को क्षमा दान आदि की शक्ति है, वो क्षमा दान दे सकते हैं, लेकिन वो मृत्यु अगर किसी को मिली हुई है, मृत्यु दंड मिला है, तो उसमें क्षमा दान नहीं दे सकते, वो अधिकार केवल राष्ट्रपति को, ये ध्यान रखना है। 213 में जो है वो दे रखा है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट है 217 में दे रखा है कि राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना है। अगर वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से सलाह मशवरा लेके ही वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लास समाप्त करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि मैंने पढ़ा दिया है बस इतना ही इनफ है, तो बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंस लिखना होता है तो उसमें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर राइटिंग के लिए आपके पास बहुत सारे थॉट होने चाहिए। तो थॉट जो बिल्डअप होगा वो आपके बुक पढ़ने से होगी, बुक रीडिंग से होगी। बुक रीडिंग से फ़ायदा ये होगा, आपको पता चलेगा, हिंदी के बारे में पता चलेगी, कैसे लिखनी चाहिए, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो बुक रीडिंग की प्रैक्टिस अवश्य डालें। तो ये मैं बता दूंगी, ये जो थी वो लक्ष्मीकांत से है। कल मैं आपको दूसरे बुक से बताऊंगी कि आपको डिफरेंस खुद में ही आप अंतर पता कर लेंगे कल जब मैं पढ़ाऊंगी। तो कल जो है मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताया, जो कि नोट्स बनाकर बताया है। आज मैंने बुक से समझाया आप लोगों को, कल मैं विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगी। तो आज मैं क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको समझ आए, थोड़ा भी समझ आए, तो मोटिवेट करना ना भूलें। आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और फिर बनाने का भी मन करता है। तो यहीं पे धन्यवाद करती हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।